नए साल से ठीक पहले देश की राजनीति, मौसम और पर्यावरण तीनों मोर्चों पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत भीषण ठंड, घने कोहरे और बारिश की मार झेल रहा है। इसी बीच पर्यावरण को लेकर भी सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। इन तीनों खबरों को जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि आने वाला समय राजनीति, प्रशासन और आम जनता तीनों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के भीतर चल रही हलचल की। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक और सरकारी स्तर पर बड़े बदलाव कर सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन के चुनाव पूरे होते ही नेतृत्व में बदलाव का रास्ता साफ हो जाएगा। नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये संकेत मिल चुका है कि पार्टी अब भविष्य की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का फोकस सिर्फ अगले चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले 20-25 साल की राजनीति पर है, जिसे पार्टी विजन 2047 से जोड़कर देख रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जनवरी के मध्य तक संगठन में नई जिम्मेदारियों का ऐलान हो सकता है और फरवरी में राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसके साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि बजट सत्र के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बार अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है तो कुछ पुराने मंत्रियों की भूमिका बदली जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये बदलाव आगामी चुनावों और राज्यों की राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की, जो इस समय आम लोगों की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की 22 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं और फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के रूप में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड और कोहरे के कारण कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है तो कहीं छुट्टियां भी घोषित करनी पड़ी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अब तीसरी और बेहद अहम खबर पर्यावरण से जुड़ी, जो सीधे दिल्ली NCR की सेहत पर असर डालती है। ABP लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर अरावली पहाड़ियों को बचाया नहीं गया तो दिल्ली NCR में प्रदूषण और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि अरावली पर्वत दिल्ली के लिए एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है, जो प्रदूषण, गर्मी और जल संकट से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। ये बारिश के पैटर्न को संतुलित करती है, भूजल स्तर बनाए रखती है और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति के चश्मे से ना देखें, बल्कि अपनी सेहत और आने वाली पीढ़ियों की सेहत के नजरिए से समझें। उनका कहना है कि अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली का दम घुटना तय है। दरअसल ये विवाद उस फैसले के बाद और तेज हुआ है जिसमें अरावली की परिभाषा को लेकर 100 मीटर ऊंचाई का मानक सामने आया है। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में अरावली क्षेत्र कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि अरावली का बड़ा हिस्सा अब भी संरक्षित है और पर्यावरण सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। अगर इन तीनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती है। एक तरफ सत्ता पक्ष नए साल में बड़े राजनीतिक फैसलों की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड और कोहरा प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा ले रहा है और तीसरी तरफ पर्यावरण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि सरकार विकास, राजनीति और पर्यावरण के बीच किस तरह संतुलन बनाती है। कुल मिलाकर देश एक ऐसे दौर में खड़ा है जहां फैसले सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी, सेहत और भविष्य को भी प्रभावित करने वाले हैं। नए साल में होने वाले राजनीतिक बदलाव, मौसम की चुनौती और पर्यावरण की चेतावनी, ये तीनों मिलकर आने वाले समय की दिशा तय कर सकते हैं।